विराम चिन्ह 2। अभी तक हमने पढ़ा कि पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज हम दो और विराम चिन्हों का उपयोग करना सीखेंगे। पहला विराम चिन्ह है दोहरे उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी के शब्दों को यथावत यानी ठीक वैसा ही रख रहे हो। अब इस पैराग्राफ पर नजर डालते हैं। इसमें चिंटू के शब्दों को ठीक वैसे ही उद्धृत किया गया है जैसा कि उसने कहा। हे भगवान, ये कितना बड़ा बगीचा है! चिंटू की कही हुई बात को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी। इस तरह किसी व्यक्ति की कही गई बात को दर्शाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए ना कि दोहरे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जी मैम। अब हम दूसरे विराम चिन्ह को जानेंगे। तो इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। वाह, ये कितनी सुंदर पेंटिंग है! प्रशंसा। हे भगवान, ये कितना गहरा कुआं है! आश्चर्य। ओह! उसकी खिलौना ट्रेन टुकड़े-टुकड़े हो गई। दुख। इन सभी वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी तीव्र भावना को व्यक्त कर रहे हैं। जब वाक्य में ऐसे भावना युक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर, चिंटू जो शहर में रहने वाला है, इस विशाल बगीचे को देखकर चकित है। उसने आश्चर्य से कहा, हे भगवान, ये बगीचा कितना बड़ा है! क्या आप समझ गए हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का कैसे उपयोग करना है? हाँ मैम। अब हम इन सारे विराम चिन्हों को दोहराएंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखूंगी, आपको उनमें उचित विराम चिन्ह लगाना है। नंदिनी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र भारत की 3 बड़ी नदियां हैं। वाह, कैसे शिवाजी महाराज जी ने सिंधुदुर्ग किले को समुद्र में बनाया होगा। शाम की माँ ने शाम से कहा, पैरों में गंदगी न लगे इसके लिए तुम सावधानी बरतते हो, वैसे ही मन को शुद्ध रखने के लिए भी सावधानी बरतो। भारत की राजधानी क्या है? रेगिस्तान के जहाज के रूप में किसे जाना जाता है? अब इन वाक्यों में विराम चिन्ह कौन लगाएगा? मैं लगाता हूँ। पहले वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा दीजिए। दूसरे वाक्य में गंगा के बाद और जमुना के बाद भी अल्प विराम लगा दीजिए और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा दीजिए। तीसरे वाक्य में वाह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दीजिए और वाक्य भी विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ समाप्त होना चाहिए। चौथे वाक्य में कहा के बाद अल्प विराम लगा दीजिए और दोहरे उद्धरण चिन्ह को खोलना होगा और न लगे और बरतते हो के बाद अल्प विराम लगा दीजिए। सावधानी बरतों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दीजिए और अब उद्धरण चिन्ह को बंद करना होगा। पांचवा और छठा वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होगा। बहुत बढ़िया। अब इस वाक्यांश को पढ़ो और इसमें उचित विराम चिन्ह लगाओ। मैम, मैं इसे पढ़ूंगी। कंप्यूटर हमारा दोस्त है। पूर्ण विराम। कंप्यूटर का उपयोग स्कूल, अल्प विराम, अस्पताल, अल्प विराम, विज्ञापन, अल्प विराम, मनोरंजन और कई क्षेत्रों में होता है। पूर्ण विराम। मेरे पिता कहते हैं, अल्प विराम, दोहरे उद्धरण चिन्ह खोलें, कंप्यूटर हमारे समय और ऊर्जा को बचाते हैं। पूर्ण विराम, दोहरे उद्धरण चिन्ह को बंद कर दें। कंप्यूटर को चलाने के लिए छोटे से माउस का उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। वाह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये माउस वाकई में अद्भुत यंत्र है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। लेकिन कंप्यूटर के ज्यादा उपयोग से क्या हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत बढ़िया नंदिनी, मुझे लगता है कि अब तुम विराम चिन्हों का उपयोग करना अच्छी तरह से समझ गए हो।